फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है ट्रेन का वो सफर। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और सन्नाटे में सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा था, वह भी ट्रेन की सीटी का। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली जा रही थी। पेड़ पौधे, आसमान, खेत सभी कुछ अंधकार में समा गए थे। कहीं भी कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। बार बार ट्रेन की सीटी बजकर मेरे मन के एकांत में खलन डाल रही थी। सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, मगर मेरी आंखों में नींद नजर ही नहीं आ रही थी। मैं और मेरा मन दोनों अंधकार और सन्नाटे में खोए थे। मेरा जीवन मुझे इस काले अंधेरे जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं और मेरा मन बेलगाम घोड़ों की तरह भागे जा रहे थे। मैं अपने मन को जितना काबू करने की कोशिश करता, वह उतना ही मोहिनी की यादों की तरफ खींचा चला जा रहा था। इस समय मुझे अपना जीवन मानो खत्म सा दिख रहा था। मुझे इस समय अपना जीवन निरर्थक लग रहा था। मैं एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, जिसने सदा अपने स्टूडेंट्स के जीवन में रंग भर दिए। मैंने खुद उन्हें खुशियों को सहेजना सिखाया था, पर आज खुद बेरंग निराश होकर बैठा हूँ। मोहिनी की यादों में मैं हमेशा खोया रहता हूँ, जो मुझे बेचैन करती रहती हैं। मैं बार बार अपने मन से एक ही सवाल पूछता हूँ, क्यों मोहिनी ने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मोहिनी ने पैसों के लिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैंने तो पूरे मन से अपना प्यार निभाया था। इतना प्यार करता था मैं मोहिनी को। उसके बिना जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिसने सदा अपने स्टूडेंट्स के जीवन में रंग भर दिए। मैंने खुद उन्हें खुशियों को सहेजना सिखाया था, पर आज खुद बेरंग निराश होकर बैठा हूँ। मोहिनी की यादों में मैं हमेशा खोया रहता हूँ, जो मुझे बेचैन करती रहती है। मैं बार बार अपने मन से एक ही सवाल पूछता हूँ, क्यों मोहिनी ने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मोहिनी ने पैसों के लिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैंने तो पूरे मन से अपना प्यार निभाया था। इतना प्यार करता था मैं मोहिनी को। उसके बिना जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मोहिनी मुझे छोड़कर चली गई। उसने एक तरफा फैसला कैसे ले लिया? वह अच्छी तरह से जानती थी कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। आखिर मेरी भावनाओं और प्यार के साथ वह खिलवाड़ क्यों हुआ? हम दोनों ने विवाह करने और एक साथ जीवन बिताने का फैसला लिया था, और वो भी मुझे बिना कोई वजह बताए। कैसे किसी दूसरे से शादी कर सकती है? क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी? ये ऐसे प्रश्न थे जो मुझे आज तक परेशान कर रहे थे। पूरे 1 साल हो चुके हैं मोहिनी को मेरे जीवन से गए हुए, लेकिन मोहिनी मेरे जीवन से अभी भी निकल नहीं पाई थी। मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाया था। मैं अभी तक उसी जगह पर खड़ा था जहां वो मुझे छोड़ गई थी। कितनी ही कोशिशों के बाद भी मेरे दिल से मोहिनी निकल नहीं पा रही थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज आई। कोई कस कस के सिसकियां भरे जा रहा था। मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी रो रही थी। मुझे नहीं पता वो कौन थी और कहां जा रही थी और कब से यहाँ बैठी थी। कब आई मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। उस पर से ध्यान हटाने के लिए मैंने अपना पूरा ध्यान बाहर की तरफ लगा दिया, लेकिन उसकी सिसकियां मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको चैन मिलेगा। आखिरकार हार कर मैं बोला। उसे शायद ये शिष्टाचार लग रहा हो, पर मेरा तो उसे चुप कराने का अपना स्वार्थ था। उसने कहा, नहीं पीना। उसका गुस्से वाला स्वर सुन मैं चुप होकर बैठ गया और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था, बल्कि और भी तेज होता जा रहा था। उसका रोना मुझे और भी परेशान कर रहा था।
उसकी सिसकियां जैसे मेरे कानों में पिघला शीशा घोलने जैसा काम कर रही थी। मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर मेरी भी तो शांति भंग हो रही थी। मैं अपनी तन्हाइयों में रहना चाहता था। अतः मैंने पुनः प्रयास किया। पानी पी लीजिए, आपको राहत मिलेगी। उसकी सिसकियों को बंद करवाने के इरादे से मैंने उसके आगे पानी की बोतल बढ़ा दी। इस बार उसने मेरे हाथ से बोतल लेकर पानी पी लिया। उसकी सिसकियों को थोड़ा सा विराम लग गया था। मुझे भी कुछ आराम मिला। कुछ देर के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुई, पर पता नहीं क्यों अब मेरा ध्यान मोहिनी से बाहर निकलकर थोड़ा उस पर केंद्रित होने लगा था। मेरे सारे ख्याल एक तरफ होकर सिर्फ उस लड़की पर केंद्रित हो गए थे। उसकी सिसकियों के कारण को जानने के लिए मैंने उससे बातचीत शुरू करने का प्रयास किया। आप कहाँ जा रही हैं? आगरा। एक शॉर्ट सा जवाब मुझे मिल गया था उससे। आगरा? आगरा जानकर मेरे अंदर और भी उत्सुकता बढ़ गई और मेरा मन और भी व्याकुल हो गया। आगरा? मैं भी आगरा जा रहा हूँ। मेरी हैरानी भरे स्वर सुनते ही उसने बस नजर उठाकर मुझे देखा, फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कुछ ढूंढने लगी। कुछ खो गया है क्या? मैं कुछ मदद करूं? उसने फिर वही फीकी सी निगाह मुझ पर डाल ढूंढने में व्यस्त हो गई। उसकी निगाह एक अनकहा सा इशारा कर रही थी कि प्लीज आप अपने काम से काम रखिए। मुझे आप में और आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं चुप हो गया और फिर से मैं अंधेरी रात को देखने लगा। कुछ देर हमारे बीच सन्नाटा सा पसरा रहा, पर अब मेरा ध्यान मोहिनी की तरफ से हटकर उस लड़की की तरफ खींचने लगा। भगवान ने हमें यह अजीब सा वरदान दिया है और वो है व्याकुलता और उत्सुकता दी है। जिस बात से उसे दूर होने को कहो, व्याकुलता उत्सुकता उसे उतना ही अपनी ओर खींच लेती है। अब तो उससे बात करने की मेरी इच्छा तीव्र होने लगी थी। आपके पास क्या आपका मोबाइल फोन है? तो 1 मिनट के लिए दीजिएगा, मेरा फोन नहीं मिल रहा। अचानक इस छोटे से प्रश्न से उसने मेरा मौन तोड़ दिया, तो मैंने खुशी खुशी उसे अपना फोन दे दिया। उसने अपना नंबर डायल किया। उसके फोन की घंटी बजी और समझदारी दिखाते हुए उसने तुरंत मेरे फोन से अपना नंबर डिलीट भी कर दिया। फोन उसके पर्स में था। जी बहुत बहुत थैंक्स कहकर वो ध्यान से फोन में कुछ देखने लगी। उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने बड़े संकोच से पूछा। दिल्ली। इस बार उसके बिना किसी गुस्से के जवाब ने मेरा उसके बात करने का हौसला और भी बढ़ा दिया। दिल्ली? मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, पर शायद मैंने आपको सामने सीट पर यहाँ पहले नहीं देखा। वार्तालाप को विराम न लगे इसलिए मैंने उसे यह कह तो दिया, किंतु सत्य तो यह था कि अपने ही ख्यालों में खोए होने के कारण मुझे खुद ही नहीं पता था कि वो कब मेरे सामने आई या फिर मेरे आसपास कौन से लोग बैठे हैं। हाँ, वो मैं स्टेशन पर पहुंची तो जल्दीबाजी में दूसरी बोगी में चढ़ गई थी। बाद में अपनी सीट पर आई। ओह, वैसे आपका आगरा में कौन रहता है? या जी, आगरा मेरा होम टाउन है। दिल्ली में तो मैं जॉब करती हूँ। धीरे धीरे हम दोनों ही अपने ख्यालों से बाहर निकलकर नॉर्मल होने लगे थे। हाय, मैं राहुल। मैंने अपना परिचय दिया और उसने रिप्लाई किया, हेलो रति। कुछ टाइम मौन रहने के बाद मैंने कहा, वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आगरा किसी काम से जा रहा हूँ। आप दिल्ली में कहाँ पर जॉब करती हैं? वसंत कुंज। मेरे घर से बस थोड़ी दूरी पर है वसंत कुंज। हमारी बातचीत अब कुछ कुछ सामान्य हो रही थी। कुछ इधर उधर की बात करके मैंने उससे कहा, वैसे आगरा में जहाँ मुझे जाना है उसका एड्रेस तो है मेरे पास, और फिर आजकल तो गूगल लोकेशन से आसानी से एड्रेस ढूंढ लेते हैं। पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। आखिर आप आगरा की रहने वाली हैं और जो जहाँ का रहने वाला होता है वो गूगल मैप को भी मात दे देता है। मेरी बातों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ट्रेन की धीमी सी लाइट में भी वह बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी मुस्कान उतनी ही मोहक थी। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। एकदम निर्मल खूबसूरत चेहरा था उसका। उस पर खुले काले बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। मैं
जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया। तभी ट्रेन की सीटी ने मेरा ध्यान तोड़ा। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कभी बातचीत तो कभी मौन, यही चल रहा था हम दोनों के बीच। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद हम दोनों में जैसे दोस्ती सी हो गई थी। हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे, पर अब दोस्त बन गए थे। उससे बात करने के बाद कितने वक्त के बाद मैं हल्का महसूस कर रहा था। मुझे जैसे सुकून सा महसूस हो रहा था। हमारी धीरे धीरे सारी फॉर्मेलिटीज खत्म सी हो गई थी। अब हम बातों में आप से तुम पर आ गए थे। वैसे अब तो हम दोस्त बन गए हैं, तो अगर तुमको एतराज ना हो तो तुमसे एक बात पूछूं? तुम रो क्यों रही थी? तुम मुझे बता सकती हो। पीड़ा बताने से सुकून मिलता है और स्वयं को हल्का सा महसूस होता है। मैंने उससे अपना सबसे अहम प्रश्न पूछ लिया। आखिर इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। मैं भी अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। मैं भी तो भीतर ही भीतर घुट रहा था। मेरा हृदय भी तो पीड़ा से भरा हुआ था। मैं भी तो उसके सामने अपने हृदय की खिड़कियों को खोलने के लिए व्याकुल था। मेरे सवाल को सुनकर उसने मुझे सूनी और नम निगाहों से देखा और बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर अंधकार को देखने लगी। शायद इतना पर्सनल सवाल पूछने पर उसे बुरा लग गया। यही सोच मैं चुप हो गया और फिर हमारे बीच मौन पसर गया। आशीष, आशीष नाम था उसका। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया। पता नहीं कब वो मेरी जिंदगी में आया और एक तेज हवा के झोंके की तरह मेरा सब कुछ उजाड़ कर चला गया और मैं उसके पीछे पीछे भागती रही। मैं और आशीष हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। वो काफी सीरियस नेचर का था, पर उसमें एक गजब का अट्रैक्शन था। ऑफिस में कई लड़कियों का कहना बन चुका था वो, पर उसे सिर्फ अपने काम से प्रेम था। मुझसे भी सिर्फ काम की ही बात करता था। पर मैं उसके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होकर कब उसके प्यार में पड़ गई और मुझे पता ही नहीं चला। पर मैंने वेट किया कब आशीष मुझसे कुछ बोलेगा। ऐसे ही दिन निकलते चले गए। एक दिन हमारे ऑफिस में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की पार्टी थी। सब अपने में व्यस्त थे, पर उस दिन आशीष की निगाहें मुझ पर ही टिकी थी। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, पर सच पूछो तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। पार्टी के बाद उसने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा, तो मैं तुरंत तैयार हो गई। बस फिर हमारी लव स्टोरी वहीं से शुरू हो गई। वो भी मन ही मन मुझसे प्रेम करता था। उस दिन मुझे पता चला। फिर एक दिन उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मुझे तो जैसे बिन मांगे सब कुछ मिल गया। अगले दिन वो मुझे अपने घर वालों से मिलाने ले जाने वाला था। मैं उसका इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। कुछ दिन तो वो ऑफिस भी नहीं आया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसके बारे में जानने का हर प्रयास किया, पर कुछ नहीं पता चला। कहीं से भी किसी से भी उसके विषय में पता नहीं चल पा रहा था। हार कर मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। एक दिन अचानक मुझे पता चला उसने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए दूसरे शहर की एक बड़ी कंपनी के मालिक की लड़की के साथ विवाह कर लिया और उन्हीं की कंपनी ज्वाइन करके वहां खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा लगा कि हृदय की गति रुक गई। उसके इस धोखे ने मुझे बावरी बना दिया। मैं उससे अथाह प्रेम करती थी। मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखकर किसी और के साथ कैसे विवाह कर सकता था? दौलत के खातिर उसने विवाह कर लिया, पर मुझे किस गुनाह की सजा दी थी? उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? क्यों क्यों ये सारे सवाल आज भी मेरे जहन में नाच रहे हैं। मैंने तो पूरे मन से उससे प्रेम किया था। प्रेम तकलीफ देता है, ये तो पता था। कहते कहते उसकी सिसकियां फिर आरंभ हो गईं। कितने माह बीत गए आशीष को मेरे जीवन से गए हुए, किंतु मैं तो आज भी उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ वो मुझे छोड़कर चला गया था। पर किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, जीना तो पड़ता ही है। माँ पापा ने मुझे वापस आगरा बुलाया है। कुछ खास काम है। कितनी अजीब बात है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नहीं मेरी कहानी सुना रही हो। मोनी ने भी किसी पैसे वाले से विवाह किया था। आज वो ही नहीं, मैं भी अपने आप को अत्यंत हल्का महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से मेरे आंसू बहे जा रहे थे।
रो लो रति, जी भर कर रो लो। आज अपनी पीड़ा इन आंसुओं में सदा के लिए बह जाने दो। आज अपना हृदय इन आंसुओं से निर्मल कर लो, ताकि फिर से ये दोबारा तुम्हारी आंखों में नजर ना आए। हम दोनों की एक ही जैसी कहानी है। मोहिनी भी मेरे जीवन से ऐसे ही चली गई थी जैसे आशीष। कुछ क्षण रुककर मैंने कहा, कुछ देर के लिए हम मौन हो गए, किंतु हम दोनों के मन बेचैन थे। मौन हमारे बीच वो अनकही बातें कह रहा था जो शब्द नहीं कह पा रहे थे। तुमने सच कहा था राहुल, अगर किसी अजनबी के सामने अपना हृदय खोल दो तो अत्यंत सुकून मिलता है। आज कितने माह के बाद इतना सुकून मिला है मुझे। कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन से आशीष निकल गया हो। मैं भी मोहिनी मुक्त कहकर हंसने लगा। हम दोनों हंसने लगे। कितने दिन बाद में इतना खुलकर हंसा था। खैर छोड़ो, वैसे तुम आगरा किस काम से जा रहे हो? लड़की देखने। लड़की देखने? माँ की कोई सहेली रहती है आगरा में, उनकी लड़की है। मेरी हालत से माँ बहुत परेशान थी, मुझे अपनी कसम देकर भेजा था। क्या नाम है उस लड़की का? पता नहीं, शादी तो करने का मन नहीं था, इसलिए ना ही नाम पूछा और ना ही उसके बारे में कुछ और। बस उसके घर का पता है, गोमती नगर। गोमती नगर? कहीं तुम विमला आंटी के बेटे तो नहीं? उसने बीच में टोककर हैरान होकर पूछा। हाँ, पर इस बार चौंकने की बारी मेरी थी। सुनकर वो हंसने लगी। हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि दिल्ली से उनकी सहेली का बेटा आ रहा है। मतलब तुम? अच्छा, तो वो लड़की तुम ही हो। कुछ देर हम एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। कितनी अजीब बात है, सफर भी एक और गंतव्य भी एक। ट्रेन की इस रात ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। नहीं नहीं, हम दोनों के जीवन को। हमारे जीवन में फिर से खुशियों भरी किरण आने लगी। उस रात हम दोनों अपनी पुरानी यादों से बाहर आ गए थे और हमारे जीवन का अंधकार छट गया था। दोस्तों, हमें कभी भी अपने कल को आज पर हावी नहीं होने देना चाहिए और जब कभी भी अपने पसंद का हमसफर मिले उसके साथ चल देना चाहिए। फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियां बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।